वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आया हूं आप सभी के समक्ष इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 और ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको सिखाऊंगा एक नया कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा ये समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में अपने टोटल 11 लेक्चर होने वाले हैं क्योंकि ये लेक्चर भी आपका क्या है, लेक्चर नंबर 11 है। तो इस लेक्चर के बाद आपकी प्लेलिस्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 11 लेक्चर्स हो जाएंगे और 11 लेक्चर्स कंप्लीट होते ही आप पे बनने लगेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसके बाद अपन करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नोट्स चाहिए वो भी हैंड रिटन, तो आप 29 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट रहेगी 29 रुपीज़ और आपको क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैसेज करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि हमारे जो 2 यूनिट होंगे वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और इसके बाद के जो आगे के लेक्चर होंगे वो यूट्यूब पर ही होंगे, लेकिन वो आज देखने के लिए आपको लेनी पड़ेगी मेंबरशिप की कॉस्ट रहेगी 119। इस कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आगे के लेक्चर्स। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई है तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। और आज के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद समझेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्योंकि जहां पे चाहा है वहां पे रहा है। इसी के साथ अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट में आपको जो क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा और बॉडी पर 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स लग रहे होंगे, तब रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास क्वेश्चन है कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है उसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है और आपसे कहा गया है कि एक बॉडी पे 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन कॉन्करेंट फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स और उनकी डायरेक्शन फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं, इसीलिए रिजल्टेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो आपका बिल्कुल सेम होगा पिछले लेक्चर्स की तरह, बिल्कुल सेम होगा, कोई भी अंतर आपका यहाँ पे होने नहीं वाला है। तो ये है रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। सिग्मा एच का मतलब है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सभी को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और सिग्मा वी का मतलब क्या है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उन सब का आप क्या कर रहे हैं, समीशन कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह आप क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट जो फोर्स है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और साथ ही अपन से कहा जा रहा है कि उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करो। तो डायरेक्शन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। ये जो मॉड लगा है यहाँ पे, मॉड का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वो नेगेटिव नहीं रहेगी। मॉड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आपकी आएगी तो वो पॉजिटिव ही आएगी, ये मतलब होता है मॉड का। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन फाइंड करने का रिजल्टेंट फोर्स की, जब आपकी बॉडी पे 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हो और आपको डायग्राम नहीं दिया हो। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन डेटा दिया रहेगा, ठीक है, उसको लिखेंगे। जो भी आपको गिवन रहेगा उसको आप पहले लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा आपका काम रहेगा वो काम रहेगा डायग्राम बनाने का। क्या बनाने का, डायग्राम बनाने का।
यहाँ पे दो काम आप करेंगे। सबसे पहला जो काम होगा वो होगा गिवन डेटा को लिखने का। दूसरा जो काम होगा वो होगा आपका डायग्राम बनाने का। क्या बनाने का? डायग्राम बनाने का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये आप डायग्राम बनाने बैठेंगे तो डायग्राम बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आपको टाइम लग रहा है तब आप फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व आप डायग्राम के थ्रू नहीं करेंगे। रिजॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और जब आपको सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू मिल जाएगी तब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को इन दोनों फॉर्मूले में पुट करके जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू और उसका जो डायरेक्शन है वो फाइंड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और समझ लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डेटा को लिखना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है। जब आपका डायग्राम बन जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आप सिग्मा एच किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को बिना रिजॉल्व किए, और साथ ही साथ सिग्मा वी को किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को बिना रिजॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा ही इजी रहेगा और बहुत ही बेहतरीन सा ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन को। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर अब भी अपना सफर जारी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक क्वेश्चन को जो कि 2009 में आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ओल्ड नहीं है भैया, ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि पिछले साल भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन अपन करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ये क्वेश्चन आया था किसमें? 2009 में आया था, 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन तो आपने इंग्लिश में लिखा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया आप इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जर्मन हो, चाहे हिंदी हो। इसीलिए आज से ही काम करना शुरू कीजिए अपनी इंग्लिश पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अपने पास, इफ कोप्लेनर फोर्सेस, आपको कोप्लेनर फोर्सेस दिए गए हैं। अब कोप्लेनर सोच के कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके कॉन्करेंट ही फोर्स हैं एक तरह से, है ना। इफ कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, क्योंकि भाई ये कोप्लेनर फोर्स हैं और एक ही पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, इसीलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं? कॉन्करेंट फोर्स बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। इफ कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट and make angles of 30 degree, 70 degree, 120 degree and 155 degree respectively with the horizontal line। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि आपके पास 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन और 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि एक पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं। अब उस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 4 फोर्स लग रहे हैं, और ये 4 फोर्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसके साथ क्रमशः 30 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री और 155 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंगल बना रहे हैं। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब जो आपका एक्स एक्स रहता है उसके साथ। देन फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अपन से कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन मतलब दिशा को फाइंड कीजिए, ये अपन से कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा, क्योंकि गिवन डेटा लिखने के नंबर मिलते हैं। सबसे पहले अपन को कितने फोर्स दिए हैं? तो 4 फोर्स दिए हैं। पहले फोर्स को अपन बोलेंगे F1, F1 मतलब जो पहला फोर्स आपको दिया गया है। F1 कितना है? तो आप कहेंगे 8 न्यूटन। फिर उसके बाद लिखेंगे आप दूसरा फोर्स, तो दूसरा फोर्स हो गया आपका F2, कितना दिया गया है F2? तो आप कहेंगे 12 न्यूटन। फिर उसके बाद तीसरा जो फोर्स है उसको अपन बोलेंगे F3,
कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 15 न्यूटन। उसके बाद आप कहेंगे कौन सा फोर्स है, चौथा फोर्स है जिसको नाम देंगे अपन F4 का, और F4 की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। ये अपन ने गिवन डेटा लिख लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और दिया है कि नहीं दिया, तो यहाँ पे अपन को एंगल्स दिए हैं, मतलब थीटा की वैल्यू दी है। पहला जो एंगल अपन को दिया है उसको अपन बोलेंगे θ1। पहला जो एंगल दिया है उसको बोलेंगे θ1। θ1 कितना है 30 डिग्री। उसके बाद दूसरा जो एंगल दिया है 70 डिग्री का है उसको बोलेंगे θ2, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री। उसके बाद जो तीसरा एंगल दिया है वो दिया है 120 डिग्री, मतलब θ3 आपके पास है 120 डिग्री। उसके बाद चौथा जो एंगल है वो है 155 का, मतलब θ4 इज इक्वल टू 155 डिग्री। तो यहाँ पे हमने F1, F2, F3, F4 और θ1, θ2, θ3, θ4 की वैल्यू लिख ली है। तो यहाँ पे गिवन डेटा कंप्लीट होता है अपना। अब अपन को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले अपन को ड्रॉ करनी पड़ेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के एक पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या बना लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब मान लीजिए ये अपन ने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे ये चारों फोर्स क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। पहला फोर्स है 8 न्यूटन का जो कि 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अपन फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये अपन ने क्या किया, एक फोर्स को ड्रॉ कर लिया, ये ठीक है। अब ये कितने का है, 8 न्यूटन का है, जो कि लग रहा है कितने डिग्री के एंगल पे, तो आप कहेंगे 30 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद देखेंगे आप दूसरे फोर्स को जिसकी वैल्यू है 12 न्यूटन और लग रहा है 70 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन किसका, 12 न्यूटन का फोर्स। ये आपका 12 न्यूटन का फोर्स है जो कि 70 डिग्री पे लग रहा है, ये यहाँ पे 70 डिग्री। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा फोर्स जो कि लग रहा है 120 डिग्री के एंगल पे, जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। अब आप कहेंगे आपको समझ में कैसे आ रहा है, समझ में अपन को ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे कहा गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब 8 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री के एंगल पे, 12 न्यूटन का फोर्स 70 डिग्री के एंगल पे, 15 न्यूटन का फोर्स 120 डिग्री के एंगल पे और 20 न्यूटन का फोर्स 155 डिग्री के एंगल पे। क्रमशः का मतलब ये होता है। अब तीसरा जो फोर्स है वो कितना, 20 न्यूटन है और कितने पे लग रहा है, 120 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं, ये फोर्स हो गया आपका, है ना, ये कितने का है, 20 न्यूटन का है। 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का, क्योंकि अपन से कहा गया है कि ये सारे एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहे हैं। विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन के साथ ये सारे एंगल बन रहे हैं। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका 20 न्यूटन का फोर्स, कितने का, ये 15 का एक्चुअली, है ना, ये कितने का है, 15 न्यूटन का फोर्स है। 15 न्यूटन का फोर्स 120 डिग्री के एंगल पे लग रहा था और 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो 155 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे 20 न्यूटन का फोर्स। ये आपका क्या है, 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 155 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे अपन ने बना दिया ये एंगल कितना है, 155 डिग्री का है। कितने का है, 155 डिग्री का है। उम्मीद करता हूँ कि आप डायग्राम बनाना सीख गए होंगे। डायग्राम में आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने पास रिस्पेक्टिवली विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, वहां पे एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सारे फोर्स अपन ने यहाँ पे बना लिए। पहला फोर्स 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा था, दूसरा फोर्स 70 डिग्री के एंगल पे लग रहा था, तीसरा फोर्स 120 डिग्री के एंगल पे लग रहा था और चौथा फोर्स 155 डिग्री
डिग्री के एंगल पे लग रहा था। तो इस प्रकार अपन ने डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे आप फोर्स को रिजॉल्व करने नहीं बैठेंगे कि अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है भाई, डायग्राम बनाना निकाल लिया है, डायग्राम बनाना सीख लिया है। तो अपन क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करके डायरेक्ट अपन वैल्यू निकाल देंगे सिग्मा एच और सिग्मा वी की, जिससे कि अपन रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि इसी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको रिजॉल्व करने बैठेंगे तो आपको और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे कि सारा टाइम आपके इस प्रकार के क्वेश्चन खा जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अपना जो रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने का। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, सिग्मा एच चाहिए और सिग्मा वी चाहिए। तो सिग्मा एच को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपके 4 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स क्या है, F1, इसको लेना है अपन को cos θ1 के साथ, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4। इस प्रकार की आपको सारी वैल्यूज ले लेनी है। ये आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एच को कैलकुलेट करने का। एक बार और समझ लीजिए, सिग्मा एच इज इक्वल टू होगा F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4। अगर यहाँ पे 5वां फोर्स लग रहा होता, F5 लग रहा होता, तो उसको लेते प्लस F5 cos θ5। ठीक है, जितने भी फोर्स लग रहे होते उतने फोर्स को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे कि जितनी ये वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट करेंगे। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू है 8 cos θ1 की वैल्यू है 30 प्लस F2 की वैल्यू है 12 cos θ2 की वैल्यू है 70 प्लस F3 की वैल्यू है 15 cos θ3 की वैल्यू कितनी है 120 प्लस F4 की वैल्यू है F4 की वैल्यू है 20 cos θ4 की वैल्यू है 155। तो यहाँ पे लिख दिया 155। यहाँ पे अपन ने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। अब अपन करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मतलब कि सिग्मा जो एच है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपन फाइंड कर लेंगे। तरीका क्या होगा, कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज अपन को पुट कर देनी है, जिससे कि अपन को सिग्मा एच की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। चलिए उठाते हैं अपना अस्त्र, अपना शस्त्र, जिसका नाम है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का यूज करके सिग्मा एच की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। हमारे हाथ में आ चुका है हमारा अस्त्र, हमारा शस्त्र। अब इस शस्त्र की सहायता से इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। 8 cos 30 प्लस 12 cos 70 प्लस 15 cos 120 प्लस 20 cos 155। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है सिग्मा एच की, वो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है -7.26। ये वैल्यू हमें निकल मिली है किसकी, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है सिग्मा एच की। तो यहाँ से हमने सिग्मा एच को कैलकुलेट कर लिया है बड़े ही इजी तरीके से। यहाँ पे हमने फोर्स को रिजॉल्व भी नहीं किया और यहाँ पे सिग्मा एच की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लेना सिग्मा एच की वैल्यू को फाइंड करने का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, जिससे कि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी और आपका समय भी बचेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आपको यहाँ पे आवश्यकता रहेगी फॉर्मूले की, इसलिए इस फॉर्मूले को कंठस्थ कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब कैलकुलेट करते हैं सिग्मा वी की वैल्यू को। सिग्मा वी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपन को चाहिए पड़ेगा स्पेस, इसलिए अपन क्या करते हैं, इन चीज़ों को मिटाते हैं और इन चीज़ों को मिटा के मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे सिग्मा वी की वैल्यू को
बड़े ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं इस सफ़र को आगे और समझते हैं कि सिग्मा वी को अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को डायग्राम की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए डायग्राम का यहाँ पे हो चुका है सफाया। अब डायग्राम का सफाया हो चुका है मतलब यहाँ पे अपन को स्पेस मिल चुका है। अब इस स्पेस में अपन देखेंगे कि सिग्मा वी की वैल्यू को फाइंड करने का क्या तरीका होता है। तो सिग्मा वी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपका होता है F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4। ये फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा वी कैलकुलेट करने का। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका F1, F2, F3, F4 है उसको साइन थीटा के साथ लेना है और थीटा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। F1 के साथ क्या आएगा आपका साइन थीटा 1 आएगा, F2 के साथ आपका साइन थीटा 2 आएगा और F3 के साथ साइन थीटा 3 आएगा प्लस F4 के साथ साइन थीटा 4 आएगा। और यहाँ पे अगर कोई और फोर्स होता F5 होता तो उसको भी प्लस करके अपन लिख देते हैं ना। इतनी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन सिग्मा वी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो सिग्मा एच की वैल्यू तो अपन को मिल गई है, अपन को क्या चाहिए सिग्मा वी की वैल्यू चाहिए। तब अपन क्या करेंगे इस फॉर्मूले में जो गिवन वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा वी इज इक्वल टू F1 कितना है तो आप कहेंगे 8 है, तो यहाँ से आ गया 8 साइन थीटा 1 आपके पास 30 है प्लस F2 कितना है आपके पास तो F2 आप कहेंगे 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 साइन थीटा 2 कितना है आपके पास तो आप कहेंगे 70 है, तो यहाँ पे 70 आ गया प्लस F3 कितना है आपके पास तो आप कहेंगे 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। साइन थीटा 3 कितना है आपके पास तो आप कहेंगे 120 है। उसके बाद प्लस F4 कितना है आपके पास तो आप कहेंगे F4 है हमारे पास 20 साइन थीटा 4 की वैल्यू कितनी है तो थीटा 4 की वैल्यू है 155 मतलब 155, यहाँ पे 155 लिख दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ अपन ने लिख दी है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अपन ने पुट कर दी है। अब अपन को क्या चाहिए सिग्मा वी की वैल्यू चाहिए है, इसीलिए अपन क्या करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल देंगे। सिग्मा वी इज इक्वल टू जो भी आएगा आपका वो कैलकुलेटर के थ्रू आएगा और कैलकुलेटर चलाना आपको सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितना है। यहाँ पे 8 साइन 30 प्लस 12 साइन 70 प्लस 15 साइन 120 प्लस 20 साइन 155। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है सिग्मा वी की वो आ रही है 41.58 न्यूटन। ये वैल्यू मिल चुकी है हमको सिग्मा वी की। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिग्मा वी की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला आपको नोट करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पे अपन ने रिजॉल्व नहीं किया है फोर्स को, बड़े आसानी से अपन ने क्या निकाल लिया है सिग्मा एच और सिग्मा वी को अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है। अब क्या करेंगे जो आपको सिग्मा एच और सिग्मा वी मिला है इसकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे कि आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या है आपका R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, सिग्मा एच की वैल्यू है -7.26 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 41.58 का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज है। अब इसको क्या करेंगे अपन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे और जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकाल के रिजल्टेंट फोर्स आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। क्या है भाई -7.26 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। इसका जो होल स्क्वायर आ रहा है किसका, इसका
इसका होल स्क्वायर आ रहा है अपने पास अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे आया है 52.70 प्लस यहाँ पे करेंगे इसका स्क्वायर कितना आएगा 41.858 का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1728.89, ये वैल्यू अपने पास आ रही है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू आए ये ज़रूरी नहीं। आपकी वैल्यू कुछ और आ रही होगी, मेरी वैल्यू कुछ और आ रही है ना, मतलब थोड़ा बहुत अंतर रहता है ना, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो अपन डायरेक्ट अंडर रूट निकाल रहे हैं, शिफ्ट दबाया, अंडर रूट क्या आया, अंडर रूट दबाया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 52.70 प्लस 1728.89 ब्रैकेट किया क्लोज। यहाँ पे जो आर की वैल्यू मिल रही है, आर की वैल्यू मिल रही है 42.20 न्यूटन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को कर लिया है बेहतरीन तरीके से फाइंड। अब करेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन को फाइंड, क्योंकि यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है वैल्यू एंड डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है, वैल्यू है ये, मतलब पहला आंसर आपका ये है ANS, पहला आंसर आपका ये है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा V अपॉन सिग्मा H। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन आसानी से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मॉड का मतलब ये है कि अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो वो आपकी पॉजिटिव ही ली जाएगी, मतलब कि आपका जो सिग्मा H है ये पॉजिटिव ही रखा जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड सिग्मा V की वैल्यू कितनी है 41.58 डिवाइडेड बाय सिग्मा H की वैल्यू कितनी है 7.26। मॉड का मतलब है कि जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो अपन ने इसलिए जो माइनस का चिन्ह है वो हटा दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हटा दिया है। चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट, कितना आना चाहिए अपना आंसर। tan इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 41.58 डिवाइडेड बाय 7.26। वैल्यू हमारे पास जो आ रही है थीटा की वैल्यू आ रही है 88.99। ये जो वैल्यू हमें मिली है ये वैल्यू मिली है थीटा एंगल की, मतलब कि जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स की उसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरा वाला। पहले अपन से पूछा था देन फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल दी थी, कहाँ पे, यहाँ पे निकाली है। पहला आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो अपन ने फिर बाद में क्या निकाला है, डायरेक्शन निकाली है। ये वैल्यू है, ये डायरेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए चलिए चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2024 में आए हुए क्वेश्चन को, जो कि आप और मैं दोनों मिलकर साथ करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी 40 आ रही है, यहाँ पे 41 आ रही है तो भी करेक्ट होगी, और यहाँ पे 90 आ रही है तो भी आपकी करेक्ट होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब कि 1-2 इंच यहाँ से वहाँ हो जाती है। चलिए चलिए चलिए, इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 2024 में आए हुए क्वेश्चन को। तो नमस्कार, पढ़ते हैं आगे और समझते हैं 2024 में आए हुए क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये RGPV 2024 में आया है और बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है।
बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। 3 forces of magnitude 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपके पास 3 बल हैं, 3 फोर्स हैं, एक 10 न्यूटन का है, एक 20 न्यूटन का है और एक 30 न्यूटन का है। एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं या लग रहे हैं, मेकिंग एंगल्स ऑफ 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 255 डिग्री, मतलब 255 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि ये जो फोर्स हैं, ये फोर्स क्रमशः 30 डिग्री, 90 डिग्री और 255 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब जो आपकी एक्स एक्सिस रहती है उसके साथ ये एंगल बना रहे हैं। मतलब क्या है कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो 20 न्यूटन का फोर्स है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और जो 30 न्यूटन का बल है वो 255 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, है ना। अपन को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे अपन को जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन डेटा को लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे F1। F1 मतलब कि जो आपको फोर्स दिया गया है वो कितना है, पहला फोर्स F1 अपन को है 10 न्यूटन गिवन, मतलब 10 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे F2 मतलब फोर्स नंबर 2 कितना है, 20 न्यूटन। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा फोर्स कितना है, मतलब F3, तो आप कहेंगे F3 हमारे पास 30 न्यूटन है। मतलब कि यहाँ पे टोटल 3 फोर्स अपन को दिए गए हैं और एंगल भी दिए गए हैं। पहला एंगल मतलब θ1 कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद θ2 कितना है, तो आप कहेंगे θ2 है 90 डिग्री और θ3 आपके पास 255 डिग्री। यहाँ पे अपन ने गिवन डेटा को लिख लिया है। अगर आपने गिवन डेटा को लिख लिया है तो फिर आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या खींचेंगे कि बेस खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये क्या है आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इस पॉइंट पे सारे फोर्स हैं लग रहे हैं, तीनों फोर्स क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। पहला फोर्स है 10 न्यूटन का जो कि 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। चलिए मान लेते हैं, ये कितने का है, 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है, 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ये 30 लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो फोर्स है वो 20 न्यूटन का है और 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। 90 डिग्री मतलब सीधा ऐसा, है ना, ये आपका क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, 90 डिग्री का। उसके बाद जो तीसरा फोर्स है 30 न्यूटन का, ये 255 डिग्री का एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। 255 डिग्री का मतलब है 180 डिग्री से ज्यादा, मतलब यहाँ पे कहीं ये आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितने का है, 30 न्यूटन का है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपके पास 255। अब यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पे डायग्राम नहीं भी बनना तो कोई बात नहीं है, आप इतना तो लिख सकते हैं, गिवन डेटा तो लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ गिवन डेटा तो हम लिख ही सकते हैं, तो आपको डायग्राम भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पे डायग्राम नहीं बन रहा है कोई आवश्यकता नहीं,
यहाँ पे क्या है, नंबर बढ़वाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बनाना आपको सिखा रहा हूँ। पहला जो फोर्स था वो 10 न्यूटन का था, जो कि 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा था। दूसरा जो फोर्स था वो 20 न्यूटन का था, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा था। और तीसरा जो फोर्स था वो 30 न्यूटन का था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हो रहा था, 255 है एक्चुअली, क्या ये 255 डिग्री के एंगल पे लग रहा था। अब 255 का मतलब है 180 से ज्यादा। टोटल जो एंगल रहता है ये वाला, ये कितने का रहता है भाई, ये आपका 180 रहता है। तो 180 से ज्यादा मतलब यहाँ तक अपन ने इसको बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में नहीं भी आ रही है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, ये ना भी बनाए तो भी आपका काम चल जाएगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए सिग्मा H और सिग्मा V की वैल्यू, इसीलिए क्या करेंगे अपन, सिग्मा H की वैल्यू पहले निकालेंगे। सिग्मा H की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एक फॉर्मूला क्या था, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3। क्योंकि यहाँ पे तीन फोर्स ही दिए गए हैं, इसीलिए अपन ने यहाँ पे तीन फोर्स मतलब F3 ही लिया है, F1 लिया है, F2 लिया है और F3 लिया है। क्योंकि यहाँ पे तीन फोर्स ही अपन को दिए गए हैं और तीन एंगल अपन को दिए गए हैं, θ1 θ2 और θ3। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको क्लियर, तो आप क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मतलब सिग्मा H आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए F1 cos θ1। F1 की वैल्यू कितनी है, 10 cos θ1 की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, 20 cos θ2 की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस F3 की वैल्यू कितनी है, 30। उसके बाद cos θ3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 255। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने क्या किया है कि इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दी हैं जो अपन को दी गई थी। अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जो सिग्मा H है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसकी वैल्यूज को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमें आवश्यकता रहती है कैलकुलेटर की, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना पड़ेगा। तो चलिए उठाते हैं अपना अस्त्र, अपना शस्त्र, जिसका नाम है कैलसी, मतलब कैलकुलेटर। चलिए चलिए चलिए, क्या हो जाएगा, 10 cos 30 प्लस 20 cos 90 प्लस 30 cos 255। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है -7.44 न्यूटन। ये वैल्यू मिल चुकी है अपन को सिग्मा H की। किसकी वैल्यू मिल चुकी है, सिग्मा H की वैल्यू मिल चुकी है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे सिग्मा V की वैल्यू को। सिग्मा V मतलब जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उन सबका समीशन क्या होगा। तो सिग्मा V की वैल्यू फाइंड करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला आपका, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3। चूंकि यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, F1 F2 और F3, और यहाँ पे तीन एंगल हैं इसलिए यहाँ पे क्या आया है, θ1 θ2 और θ3। चलिए चलिए चलिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज अपन को गिवन है वो पुट करेंगे। तो सिग्मा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 sin θ1। F1 की वैल्यू कितनी है, 10 sin θ1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 30 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, 20 sin θ2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 90 प्लस F3 कितना है आपके पास, 30 sin θ3 की वैल्यू कितनी है, 255।
ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूज को सीधा कैलकुलेटर द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे। 10 sin 30 प्लस 20 sin 90 प्लस 30 sin 255। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है सिग्मा वी की, सिग्मा वी इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास 1.48 न्यूटन। ये अपने पास वैल्यू निकल के आ गई है सिग्मा वी की। तो यहां से अपन को सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे अपन, अब करना कुछ नहीं है, सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, जिससे कि आपका जो आर है रिजल्टेंट फोर्स है वो निकल आएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण क्या करेंगे, इस डायग्राम को साफ करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे और करते हैं आगे की प्रक्रिया को जारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू आ गई थी। अब अपन क्या करेंगे, सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे कि अपन को रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे -7.44 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सिग्मा वी कितना है 1.48 का होल स्क्वायर। देख लीजिए एक बार अगर आपको संदेह हो रहा है, ये क्या है अपना सिग्मा एच है और ये आपका सिग्मा बी है। अब अपन को क्या करना है, अपन करेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और जो अंडर रूट आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। ब्रैकेट के अंदर -7.44 का होल स्क्वायर। तो अपने पास आ रहा है r इज इक्वल टू अंडर रूट 55.35। ये इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.48 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल रहा है 2.19, ये मिल रहा है इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो क्या करेंगे, प्लस 55.35 प्लस 2.19। ठीक, चलो अब क्या करना है, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है r इज इक्वल टू अंडर रूट 57.54। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू का अंडर रूट निकाल देंगे, जिससे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिल रही है, आर की वैल्यू मिल रही है 7.58 न्यूटन। ये वैल्यू मिली है हमें रिजल्टेंट फोर्स की, मतलब कि आर की। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अपन ने क्या फाइंड कर लिया है, वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब अपन से कहा जा रहा है डायरेक्शन भी फाइंड करो। तो डायरेक्शन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। अब यहाँ पे मॉड लगा है, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज आप लेंगे वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड सिग्मा एच सिग्मा वी कितना है आपके पास 1.48 डिवाइडेड बाय सिग्मा एच कितना है आपके पास 7.44। चूंकि ये माइनस का था लेकिन यहाँ पे मॉड लगा है, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1.48 डिवाइडेड बाय 7.44 ब्रैकेट क्लोज। आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 12.5 डिग्री। ये हमें मिल चुका है क्या, डायरेक्शन। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।
ये आंसर है। यहाँ पे अपन से दो चीजें पूछी गई थी। पहली पूछी गई थी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, जो कि अपन ने यहाँ पे फाइंड कर दी है। उसके बाद अपन से पूछा गया था रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, जो कि अपन ने यहाँ पे फाइंड कर दी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है समाप्त। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, बड़ा ही इजी सा ये क्वेश्चन था। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जो नंबर शुरू में मैंने आपको बताया था। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। और इस लेक्चर में मजा आया हो तो प्लीज कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।